बंदा फाइट से पहले बोल रहा था कि भारत के लोगों को फाइट करना नहीं आता है। नाउ यू टेल मी वी कैन फाइट और नॉट। देखिए, भारत हमारी माता है और हम सबकी माता है। तो जब आपकी माँ पर कोई उंगली उठाएगा, यहाँ के लोगों पर कोई उंगली उठाएगा, तो पर्सनल लेने का तो जरूरत है सबको। WWE के फैन आप काफ़ी दिन से है, बचपन से है, जैसा कि आपने बताया। अभी आप कौन से रेसलर को पसंद करते हैं? जैसा कि शहर में या फिर भारत भर में देखा जाए तो ज़्यादातर क्रेज रोमन रेंज। तो मैंने रिसर्च किया कि WWE में कैसे आगे जाना है, तब मुझे पता चला कि वो स्क्रिप्टेड होता है, फेक फाइटिंग होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सासाराम ब्यूटीफुल चैनल और मैं आपके साथ आसिफ। अभी हम श्यामानंद जी के घर पे पहुंचे हैं। जी हाँ, वही श्यामानंद जी जिन्होंने अपने सासाराम का डंका पूरे विश्व भर में बजाया है। श्यामानंद जी जिस तरीके से फाइट किए हैं और MFN 12 फाइट में जिस तरीके से इन्होंने मिस्र के फाइटर को कुछ ही मिनट में हराया है, ये देखकर लोग काफी खुश हैं और युवा जो है तो काफी इनके फैन होते चले जा रहे हैं। तो श्यामानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी। तो हमारा पहला सवाल होगा आपका, जिस तरीके से हमने फाइट के दौरान में देखा, आपने बोला कि मिस्र के जो फाइटर थे उन्होंने बोला कि भारत के फाइटरों को लड़ना नहीं आता है, तो उस समय क्या आपके माइंड में चल रहा था? देखिए, उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा कहा और मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, मुझे थोड़ा एक दो दिन बाद पता चला। और ये बात सुनकर मैं काफ़ी आक्रोशित हुआ, क्योंकि सिर्फ ये एक पर्सन वो नहीं बोल रहा था। एक्चुअली विश्व में जो फाइटिंग की दुनिया है उसमें बहुत सारे लोग भारत के लोगों को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि समझते हैं कि वो लोग शाकाहारी होते हैं, उनमें ताकत नहीं होती है। तो ये बात बहुत पहले से रही है और इस बात का दुख हमेशा रहता है और हमेशा से ये मन है कि उन लोगों को प्रूफ करके दिखाऊं कि भारत के लोग कितने बलवान हैं। और विश्व में और भारत के युवा भी, जो भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसे भूल गए हैं और कहीं न कहीं बस गुलामी के दिनों को याद रखे हुए हैं। तो उस चीज़ को चेंज करने का ज़रूरत है, भारत के गौरव को वापस लाने का ज़रूरत है। तो बहुत ही दुख हुआ था और जब फाइट के बाद मैंने उनको जवाब दे दिया तो उस बात पर बहुत गर्व महसूस हुआ। अच्छा, इस चीज को आपने पर्सनल क्यों लिया? आपने जिस तरीके से बाद में बोला फाइट के बाद। देखिए, भारत हमारी माता है और हम सबकी माता है। तो जब आपकी माँ पर कोई उंगली उठाएगा, यहाँ के लोगों पर कोई उंगली उठाएगा, तो पर्सनल लेने का तो ज़रूरत है, सबको है। अच्छा, इससे ये जो आपने सफलता हासिल की, इससे पहले और कौन कौन सी सफलता आपने हासिल की इस फील्ड में? मैं MMA में, प्रोफेशनल में इससे पहले इंग्लैंड से मैंने जीता लास्ट ईयर। उससे पहले 2 इंडियन फाइटर से भी जीता और उससे पहले मैं कई बार किक बॉक्सिंग नेशनल चैम्पियन रहा हूँ और 1 टाइम BJ नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, एक बार रनर अप रहा हूँ और भारत को रिप्रेजेंट किया है किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में। 2 बार वुशु स्टेट नेशनल चैंपियन रहा हूँ, 2 बार नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया है। तो करीब 5 से 6 बार मैं नेशनल चैंपियन रहा हूँ अनेक कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। अच्छा, आने वाले वक्त में आपका क्या थीम है? अभी नेक्स्ट मैंने जो मैट्रिक्स फाइट नाइट के चैंपियन है, फेदरवेट चैंपियन है संजीत भूसा, उनको चैलेंज किया है और होपफुली नेक्स्ट फाइट उनसे ही हो। अभी आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसके पीछे किसका श्रेय जाएगा? मैं श्रेय खुद को देना चाहूँगा, क्योंकि जब किसी ने मेरे पे बिलीव नहीं किया तब मैंने खुद पर बिलीव किया और लोग मेरे ऊपर हंसते रहे और मैं करता गया। और खुद से ज़्यादा मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कभी अपना हाथ मेरे ऊपर से नहीं हटाया। उन्होंने मुझे इतना बलवान बनाया कि मैं जो भी कठिनाई आया उसको मैं फेस करता गया और मैं आगे बढ़ता गया। और मैं जैसा कि अपने दोस्तों से भी बोलता हूँ कि इस फाइट को जिताने में तो भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरह से 1 by 1 थिंग्स हुई उसमें जरूर कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति का हाथ था। हमारा अगला सवाल है आपसे, जिस तरीके से लोगों में क्रेज, सासाराम ही नहीं पूरे भारत भर में जिस तरीके से क्रिकेट का क्रेज युवाओं के अंदर है, उस बीच में आपने ये कैसा फाइट में उतरने का सोचा, इस फील्ड को आपने चूज किया? देखिए, मेरा भी इंटरेस्ट क्रिकेट में ही था। बचपन में जब सचिन सर खेलते थे तो उनको खेलता हुआ देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो जाता था
और सबसे पहला मेरा जो इंटरेस्ट था वो क्रिकेट ही था, पर साथ साथ मैंने कुछ WWE के ट्रम्प कार्ड्स देखे थे और अंडरटेकर का फोटो देखे पता नहीं क्या हुआ, मैं उस समय बचपन में अंडरटेकर करता रहता था। और साथ ही साथ मैंने ऐसा महसूस किया कि जब आपको समाज में सर ऊंचा करके रहना है तो बहुत जरूरी है कि आप बलवान रहें। और जैसे जैसे समय बीता मैंने रियलाइज किया कि आपको सिर्फ फिजिकली बलवान नहीं होना होगा, बहुत तरीके से बलवान होना होगा, तभी आप इस समाज में सर उठाकर जी सकते हैं। क्योंकि इस समाज में जो भी कमजोर होते हैं उनका बहुत शोषण होता है। इस वजह से फाइटिंग में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही गया। अभी जो युवा इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उसे किस तरीके का संदेश देंगे? जो भी युवा इस फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर वो टॉप तक पहुंचना चाहते हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करते जाइए और लगातार मेहनत करते जाइए। हो सकता है कि समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे। बहुत सारे हमारे जो युवा भाई हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं और बहुत मेहनती भी होते हैं, पर होता क्या है कि शुरुआत के मान लीजिए 2 साल या 3 साल में जो फेल्यूर्स होते हैं उससे हार मान जाते हैं और उस फील्ड को छोड़ देते हैं। आप ऐसा ना करिए। शुरुआत में हो सकता है आपका हार होगा, क्योंकि हम लोग उतने लकी नहीं होते कि पहला बार ट्राई करें और सफल हो जाए। तो शुरुआत में आपको हार मिल सकती है, 2 बार मिल सकती है, 3 बार मिल सकती है, बट एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे। तो देखिए, ये श्यामानंद जी थे और श्यामानंद जी का कहना है कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप मन लगा करके लगन से आप उस फील्ड में लगातार मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, आप एक दिन सफल जरूर होंगे। हमारा एक आखिरी सवाल होगा आपसे, WWE के फैन आप काफी दिन से है, बचपन से है, जैसा कि आपने बताया। अभी आप कौन से रेसलर को पसंद करते हैं? जैसा कि शहर में या फिर भारत भर में देखा जाए तो ज्यादातर क्रेज रोमन रेंज का है, आप किसे अभी पसंद करते हैं? मैं करता था, तो जब तक मैं समझता था कि WWE रियल फाइटिंग है तब तक मैं एक्चुअली मैं WWE में ही जाना चाहता था। अच्छा। और जब समय आया कि मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूं तब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ से सीखा जाए, क्योंकि भारत में अभी तो बहुत लोग जानने लगे हैं, पर बात 2013 की है। उस समय लोग WWE खेल को देखते तो थे पर कुछ आइडिया नहीं था, और MMA का तो भूल ही जाइए। इंडिया में तो वो स्टार्ट हुआ था उस समय। तो मैंने रिसर्च किया कि WWE में कैसे आगे जाना है, तब मुझे पता चला कि वो स्क्रिप्टेड होता है, फेक फाइटिंग होता है। उस समय थोड़ा मन सा उठ गया, पर बचपन का सपना था तो मैंने उस दिए को बुझने नहीं दिया। और उसी दौरान मेरी एक बॉक्सिंग की फाइट हुई और उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि रियल फाइटिंग क्या होता है, उसका रोमांच क्या होता है। और उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जैसा बचपन का सपना था कि मुझे रियल फाइटिंग करना है, मुझे रियल फाइटिंग में ही आगे जाना है। अच्छा, इस फाइट में जान जाने का भी खतरा होता है, तो आपको कभी डर नहीं लगा इससे? नहीं, जो भी फाइटर्स होते हैं उनको इस चीज में रोमांच आता है, तो हम लोग को डर नहीं लगता है। तो अभी आपने सुना श्यामानंद जी को, जिनसे बहुत सारे हमने सवाल किए और उन्होंने इसका बखूबी जवाब दिया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो हमारा Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।